अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसरुल्लाह मलिक और आज की आफ्टर इफेक्ट की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम माउस के साथ कैसे एनिमेशन कर सकते हैं। पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज के साथ देखा कि हम किस तरह से एक एक पॉइंट पर मैन्युअली एनिमेशन कर सकते हैं। अभी हम रैंडम एनिमेशन करेंगे जो कि माउस के साथ होगी। फॉर एग्जांपल अभी हम इसको एनिमेट करना चाहते हैं माउस के साथ। हम लेके आते हैं इसको फर्स्ट पॉइंट पे, स्केल इसका कम कर लेते हैं, यहाँ से इसका स्केल बिल्कुल छोटा कर लेते हैं, इसको हम एनिमेट करते हैं। ओके, अब जो हमने एनिमेशन करनी है उसके लिए हमें एक ट्रैकर का यूज़ करना होगा, उसको कहते हैं मोशन स्केच। मोशन स्केच यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, टॉप पे या बॉटम पे आपका हो सकता है। अगर मोशन स्केच आपका यहाँ पर अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ से विंडो में आके यहाँ पर आपका मोशन स्केच होगा, इसको आप टिक कर लेंगे, चेक लगा लेंगे। अभी मेरे पास अवेलेबल है, अगर यहाँ इस तरह से अवेलेबल ना होता तो विंडो में यहाँ से हम मोशन स्केच को यहाँ पर ला सकते थे। ओके, अब जहां जहां हम माउस को मूव करते जाएंगे वो हमारा पोजीशन का पाथ बनता जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से एनिमेट करना स्टार्ट करते हैं। 20 सेकंड्स की हमारे पास कंपोजिशन है। जैसे हम स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करेंगे हमारी जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमने ज़्यादा टाइम नहीं देना। और ये अब रैंडम मूवमेंट हम कैप्चर कर रहे हैं, 20 सेकंड्स हमें मिलेंगे। बिल्कुल 20 सेकंड में एनिमेट करना है तो 20 सेकंड्स ही मिलेंगे। इससे कम या ज़्यादा पे करना चाहते हैं तो वो सेटिंग्स हम आगे जाके क्लियर करते हैं। पहले इसको रैंडमली एनिमेट कर लेते हैं 20 सेकंड्स में। ओके, जैसे ही 20 सेकंड्स कंप्लीट होंगे अब देखें हमारे पास एक पाथ आ चुका है। जैसे ही हम इसको देखते हैं, इसकी जो पोजीशन है ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखें पोजीशन पर ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे की फ्रेम्स लग चुके हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ भी रहे होंगे, यहाँ पर एक पाथ भी बन चुका है। तो ये किस तरह से एनिमेट होगा, स्पेस प्रेस करके हम इसको प्ले करके देखते हैं। अब देखें ये एक एनिमेशन बन चुकी है। इसमें दो इश्यूज आपको नज़र आ रहे होंगे। एक इशू तो ये है कि ये एनिमेशन बहुत अटक अटक के चल रही है, बहुत ज़्यादा लैग कर रही है। दूसरी इसमें जो इशू है वो एक्चुअली इस पाथ को फॉलो नहीं कर रहा, ये ऑब्जेक्ट या ये जो कार है, गाड़ी है, ये इस पाथ को फॉलो नहीं कर रहा। अगर हम पाथ को फॉलो करवाना चाहते हैं तो हमने कंट्रोल आल्ट ओ प्रेस करना है। ऑटो ओरिएंटेशन का आपके पास ये एक बॉक्स ओपन होगा, ऑफ होगा बाय डिफॉल्ट। इसको आपने ओरिएंट अलोंग पाथ करना है, ओके करेंगे। और अगर आपका पाथ के मुताबिक ये एडजस्ट हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप रोटेशन के जरिए से थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बट पहले ऑटो ओरिएंट अलोंग पाथ करना ज़रूरी है। स्पेस प्रेस करेंगे, अब इसकी जो मूवमेंट है वो पाथ के साथ ओरिएंट होकर चलेगी। लेकिन एक इशू अभी भी है, वो क्या है कि इसकी जो पोजीशन है चेंज तो हो रही है बट बहुत अटक अटक कर इसकी पोजीशन पर की फ्रेम्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। यहाँ से हम टाइमलाइन को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इवन के देखें कि एक एक फ्रेम के साथ यहाँ पर आपको की फ्रेम्स नज़र आ रहे होंगे। इसको हम ख़त्म करते हैं और दोबारा से इसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं, इसको दोबारा से हम यहाँ पर लाते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने स्मूथिंग जो ऑप्शन है, स्मूथनेस को बढ़ा देना है। अभी मैं स्मूथनेस को कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 65 पर इसको लेकर आते हैं। यहाँ पर मैनुअली मैं इसको 65 पर लेकर आता हूँ। दोबारा से मैं स्टार्ट कैप्चर करता हूँ, इसको हम पहले स्टार्ट पर लेके आएंगे, स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारे पास दोबारा से एक पाथ बन रहा है। इस पाथ के मुताबिक हमारा जो ऑब्जेक्ट है मूव करेगा और इसके लिए हमें अगेन 20 सेकंड्स मिलेंगे। ये कैप्चर क्या हो रहा है, ये वो पाथ कैप्चर हो रहा है जिस पर हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। एनिमेशन हमारी जिस ऑब्जेक्ट की होनी है। तो 20 सेकंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ नजर भी आ रहा होगा बिल्कुल चंद एक की फ्रेम्स लगे हैं, बहुत थोड़े की फ्रेम्स लगे हैं। और अगर अब आप इसको देखें तो पहले की निस्बत बहुत ही स्मूथ एनिमेशन होगी, अटक अटक कर नहीं चलेगी। जितनी हम स्मूथनेस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होगा। अभी भी थोड़ा सा है, इसको ना मज़ीद हम कम कर लेते हैं। पोजीशन को हम दोबारा से इसको ना 100% पर ले जाते हैं। 100 से अब भी लेके जा सकते हैं बट इसको हम 100 पे लेके जाएंगे। 100 कंप्लीट 100। अगेन स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करते हैं। अभी हम जो कैप्चर कर रहे हैं
जो हमारी माउस की कैप्चर करने की स्पीड होगी 100% वही स्पीड कैप्चर हो रही होगी यहाँ पर, क्योंकि कैप्चर स्पीड एट जो हमारी है वो 100 है। 100 से कम होगी तो क्या होगा, 100 से ज्यादा होगी तो क्या होगा, वो चीज इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। पहले ये एनिमेशन हम जो 100% स्मूथनेस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब देखें तो अब उससे भी कम की फ्रेम्स लगे हैं या उसके जितने ही लगे हैं और एनिमेशन जो है वो मजीद स्मूथ होगी, इसकी स्मूथनेस जो है पहले से मजीद इंक्रीज हो चुकी होगी। ओके, तो ये थी सिंपल एनिमेशन। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो एनिमेशन है ये स्लो होनी चाहिए या फास्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी कैप्चर स्पीड है इसको अगर हम इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको हम कर देते हैं 200। अब इस चीज को समझना है कि कैप्चर स्पीड हम बढ़ा रहे हैं, अगर हम कैप्चर स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब कैप्चर स्पीड बढ़ाएंगे तो हमें कम टाइम मिलेगा हमारी एनिमेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, 2 गुना तेज चलेगा टाइम। अभी हमें 20 सेकंड्स की एनिमेशन को कैप्चर करने के लिए 10 सेकंड्स मिले, तो एनिमेशन क्या होगी अगर आप देखें, एनिमेशन क्या है, पहले से स्लो है। वजह क्या है उसकी, स्टार्ट से दोबारा चलाते हैं। यहां पर वजह क्या है कि हमें कैप्चर स्पीड जो है वो इंक्रीज की है, ये ऑपोजिट है। कैप्चर स्पीड इंक्रीज करने से एनिमेशन स्लो होगी और कैप्चर स्पीड कम करने से एनिमेशन फास्ट होगी। इसके कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा समझें आप, अगर हमें 20 सेकंड की एनिमेशन को कैप्चर करने के लिए 10 सेकंड्स मिले, तो उन 10 सेकंड्स में हमने थोड़ा पाथ जो है वो कंप्लीट किया है, लेकिन जो कैप्चर करने की स्पीड थी वो इंक्रीज हो गई है। तो स्पीड कैप्चर करने की इंक्रीज होने से हमारी जो एनिमेशन की स्पीड है वो कम हो जाएगी, और कैप्चर स्पीड कम करने से एनिमेशन की स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अभी मैं कैप्चर स्पीड को कम करता हूं, कैप्चर स्पीड को मैं ले आता हूं 25 पे, और इसको स्टार्ट पर लाते हैं यहां अगेन, और यहां से अब कैप्चर करते हैं। अब हमें कैप्चर करने के लिए ज्यादा टाइम दिया जा रहा है, ज्यादा बड़ा पाथ मिलेगा हमें कैप्चर करने के लिए। 20 सेकंड्स की एनिमेशन है जिसको हमने कंप्लीट करना है, 20 सेकंड्स की टाइमलाइन है हमारी, बट अगर आप नोट करें तो हमें 20 सेकंड से बहुत ज्यादा टाइम दिया जा रहा है कैप्चर करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बहुत बड़ा इसका पाथ बनेगा। बड़े पाथ को हमने जब सिर्फ 20 सेकंड्स में कंप्लीट करना होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। यूं समझें कि अगर हम कैप्चर स्पीड को बढ़ाएंगे तो हमारी एनिमेशन की स्पीड कम होगी, कैप्चर स्पीड को कम करेंगे तो एनिमेशन की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी। 20 सेकंड्स को हम कंप्लीट होने देते हैं। बहुत बड़ा हमारे पास पाथ बन रहा है जिसपे हम इसकी एनिमेशन करेंगे। रैंडमली मोशन दे रहे हैं इसको। ऑलमोस्ट 60 सेकंड्स क्रॉस हो चुके हैं। 1 सेकंड को क्रॉस होने में 1 सेकंड से ज्यादा वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने कैप्चर स्पीड 4 टाइम्स स्लो कर दी है। 100 से 25 पर हम ले आए हैं, 1/4 हमने कर दी है। ओके, अब हमारे पास बहुत बड़ा पाथ होगा जिस पर हमने इसको मूव करवाना है और टाइम उतना ही होगा, तो स्पीड को डेफिनेटली इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ये इस तरह समझे, एक गाड़ी है जिसको 1 किलोमीटर सफर तय करना है। अगर पहले उसको 5 मिनट दिए जाते हैं तो 5 मिनट में जो स्पीड होगी, और अगर वही टाइम उसका कम कर दिया जाता है 1 मिनट, तो उसको स्पीड अपनी 5 गुना बढ़ानी पड़ेगी उतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो ये थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट है। पहले हमने ये देखा कि हम मैनुअली किस तरह से पोजीशन को एनिमेट कर सकते हैं। ये पॉइंट्स अगर हम मैनुअली लगाते, मैनुअली एनिमेट करते इन चीजों को, तो हम एनिमेट कर सकते थे, बट इसमें ये चीज है कि टाइम बहुत ज्यादा लग सकता था, तो इसको टाइम को हम कम करने के लिए ज्यादा जल्दी से कैप्चर कर सकते हैं। आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक पाथ खुद पेन टूल से बनाएंगे और उस पर एनिमेट करेंगे। थैंक यू।